जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं। घरों में इन्वर्टर की वायरिंग का कनेक्शन कैसे होता है, कैसे कनेक्शन किया जाता है, ये चीज आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे। देखो बच्चों, ये बहुत लोग इन्वर्टर देखे होंगे, आप लोग अपने घरों में इन्वर्टर देखे होंगे, लेकिन इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे किया जाता है और केवल एक ही वायर से कैसे आपका सब लोड स्टार्ट हो जाता है या लोड चलने लगता है, ये सारा चीज आज हम लोग समझेंगे कि केवल एक ही वायर, एक ही फेज वायर इन्वर्टर का कैसे कनेक्ट कर देता है लोड को और लोड को कैसे चालू कर देता है। ये सारी चीजें एक एक चीजें हम लोग समझेंगे आज, और इसका कनेक्शन भी कैसे किया जाता है ये चीज भी समझेंगे। चलो देखो, ये हमने दिखा दिया है कि हमारी मेन लाइन है, ये हमारी मेन लाइन है और हमने इसमें दो तरह का कलर लिया है। एक कलर है हमारा रेड जो हमारे फेज को दिखाएगा या लाइन को दिखाएगा, और जो ब्लू वाला है ब्लू हमारे ब्लू न्यूट्रल को दिखाएगा या फिर ये कहिए कि माइनस टर्मिनल को दिखाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि ये है हमारा लाइन, ठीक, और ये है न्यूट्रल, ये लाइन और ये न्यूट्रल है। ठीक, ये हमारे घर के पॉइंट हो गए। ये जो आपका घर है, मतलब कि ये कहिए कि मेन पॉइंट या फिर ये कहिए ये एनर्जी मीटर है। ठीक है, कुछ लोग के घर में एनर्जी मीटर लगे रहते हैं, कुछ लोग घर में नहीं लगे रहते, तो जिनके घर में नहीं लगे हैं वो भी अपना समझ जाएंगे, यदि जिनके घर में लगे हैं तो वो भी समझ जाएंगे। एनर्जी मीटर में क्या है, इधर से इनपुट लाए फिर इधर से आउटपुट निकाले, तो आउटपुट निकाले तो वो भी 2 पॉइंट रहेगा ही रहेगा। तो ये आपका मेन पॉइंट हो गया जहां पे आपका घर, मतलब आपने सप्लाई लेके आया है और अपने घर पे कनेक्ट किया हुआ है, वो मेन पॉइंट हो गया। ठीक, अब वहां से हमने 2 पॉइंट निकाला, एक हमारा निकला हुआ है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल लाके हमने एक सॉकेट में जोड़ दिया। ठीक, और इसका फेज लाके हमने इस सॉकेट में जोड़ दिया, इसका फेज लाके भी हमने इस सॉकेट में जोड़ दिया। ठीक, तो अब ये न्यूट्रल हो गया और फेज हो गया, ये सॉकेट में कनेक्शन कर दिया। सॉकेट मतलब कि जो चार्जिंग वाला पॉइंट होता है, जहां पे आप लोग ऐसे प्लग लगा के चार्ज करते हैं, वो होता है सॉकेट। ठीक, तो वो सॉकेट पॉइंट पे हमने दे दिया। अब इस सॉकेट से क्या करेंगे, अब इस सॉकेट से कनेक्शन निकाल के इस सॉकेट में एक अपना प्लग लगा के और इन्वर्टर को चार्जिंग के लिए देंगे एक पॉइंट। ठीक है, तो चलो इन्वर्टर के लिए यहाँ पे चार्जिंग के लिए हमने एक पॉइंट दे दिया। चलो इसको मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूं। इन्वर्टर के चार्जिंग के लिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, ये है चार्जिंग पॉइंट। ठीक, ये इन्वर्टर का चार्जिंग पॉइंट है। तो देखिए इन्वर्टर के लिए हमने कनेक्शन कैसे, देखो यहां से एक न्यूट्रल दिया, एक न्यूट्रल इस पे कनेक्ट किया और यहां से एक फेज आया, ये चार्जिंग के लिए आ गया यहाँ पे। ठीक है, चलो अब देखो, अब ये हमारी बैटरी है, ये है बैटरी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये है बैटरी। ठीक, तो बैटरी आपका जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर पे एक पॉइंट होती है चार्जिंग इन्वर्टर में और एक पॉइंट होती है इनपुट की, एक इनपुट की पॉइंट होती है। तो मैं मान ले रहा हूं कि इसका इनपुट पॉइंट कहीं इधर है, इधर इनपुट पॉइंट है। ठीक, वो लिखा रहता है इन्वर्टर पे ही मार्किंग की रहती है, इनपुट आउटपुट, फिर आपका चार्जिंग इंडिकेटर ओवरलोड सब लिखा रहता है। ठीक है, चलो तो देखो ये बैटरी का एक इधर पॉजिटिव होगा और एक बैटरी का निगेटिव होगा। तो हम क्या किए कि बैटरी का पॉजिटिव इसके इनपुट के साथ हमने इसमें इनपुट दे दिया और एक बैटरी से निगेटिव दे दिया, एक बैटरी से हमने निगेटिव भी इस पे कनेक्ट कर दिया। तो एक प्लस और माइनस दे दिया, मतलब कि इसमें फेज न्यूट्रल चला गया और ये बैटरी से जो करंट पाएगा उसको डीसी को एसी में चेंज करके हमारे लोड को देता है। चलो वो बात तो अभी अलग है, इसकी वर्किंग है, अभी हम लोग केवल कनेक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमने बैटरी से दे दिया इनपुट और ये इधर चार्जिंग हो गया, एक इनपुट दिया और एक चार्जिंग हो गया। अब इन्वर्टर पे एक लगा रहता है आपका सॉकेट, इन्वर्टर पे क्या लगा रहता है, एक सॉकेट लगा रहता है, सॉकेट कहिए या फिर कहिए कि एक 3 पिन का सॉकेट बना रहता है। अब इस पिन से हम लोग कनेक्शन कैसे करेंगे वो अभी बाद में देखेंगे, रुक जाओ। अब पहले इधर देखो, हमारे पास लोड कितने हैं, लोड 2 हमने लिया है, एक हमने लिया है बल्ब और एक हमने लिया है फैन। पंखा का सिंबल ये होता है, बल्ब का सिंबल ये क्रॉस होता है। ठीक है, बल्ब का सिंबल क्रॉस होता है और पंखा का सिंबल
वो होता है ऐसे क्रॉस, केवल इसको क्रॉस ही कर दो, केवल आप क्रॉस ही कर दीजिए, उसको घेरे में न रखो। क्रॉस होता है बल्ब का और पंखा का, वो ऐसे इंफिनिटी वाला सिंबल होता है पंखा का। अब हम क्या करेंगे कि अब इस बल्ब को हम जलाएंगे बिजली से, इस बल्ब को जलाएंगे बिजली से, और पंखा को बिजली और इन्वर्टर दोनों से चलाएंगे। पंखा को बिजली और इन्वर्टर दोनों से चलाएंगे, और जो हमारा बल्ब है ये बल्ब केवल और केवल लाइन से चलेगा, बल्ब में हम इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं देंगे। तो ये कनेक्शन कैसे करेंगे, अब इस बात को समझो। देखो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे न्यूट्रल यहां से दे दिया है इसमें इन्वर्टर में, तो अब इसी का न्यूट्रल, ये जो हमारी सप्लाई का न्यूट्रल है, यही न्यूट्रल इन सारे लोड पे कनेक्ट होगा। तो हम यहां से न्यूट्रल लेके जा रहे हैं, यहां से न्यूट्रल लेके जा रहे हैं, ये हमने न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे भी हमने न्यूट्रल दे दिया। दो न्यूट्रल हो गए, दो न्यूट्रल वायर हो गए, और ये हमारा है सॉकेट, ये है हमारा सॉकेट। रुक जाओ, सॉकेट में जो मैं कनेक्शन बता रहा हूं ये थोड़ा सा अलग पेन से ले रहा हूं, ताकि आपको एकदम क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, हमने ये दो पॉइंट बना दिया, ये दो पॉइंट बना दिया, न्यूट्रल हमने यहाँ पे दे दिया है, न्यूट्रल हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हमें फेज कनेक्ट करना है, तो फेज हम कनेक्ट कर दिए यहाँ पे, यहां से फेज लेके आए, एक फेज इस पे दे दिए और फेज वायर फिर इसमें कनेक्ट कर दिए। अब ये लोड का हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया, लोड का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हमें कनेक्शन करना है ये सप्लाई का, ये सप्लाई का कनेक्शन कैसे इसमें किया जाएगा, बस इस बात को समझो, इसी बात को समझना जरूरी है। कुछ लोग अब इसमें करेंगे क्या, जो बोर्ड होगा, बोर्ड में अब इन दोनों वायर को शॉर्ट कर देंगे, इन दोनों को यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट करके इसके बाद फिर एक जगह कहीं सप्लाई दे देंगे, किसी एक जगह सप्लाई दे देंगे और ऑन कर देंगे, नहीं शॉर्ट नहीं करेंगे। ये दोनों स्विच शॉर्ट नहीं होंगे, दोनों स्विच अलग अलग रहेंगे। अब हमें कनेक्शन करना है, हमने बोला है कि बल्ब को हम जलाएंगे बिजली से, और जो हमारा फैन है बिजली और इन्वर्टर दोनों से चलेगा। तो उसके लिए कनेक्शन कैसे करेंगे उस बात को देखो, देखो मैं कैसे करूंगा कनेक्शन। जो रेड वाला वायर है, ये रेड वायर हमने लिया यहां से, और ये रेड वायर हमने कनेक्ट कर दिया सीधे इस फैन पे, ऐसे बल्ब वाले पॉइंट पे। तो ये बल्ब को अब न्यूट्रल तो मिल रहा था पहले से ही, अब यहाँ से फेज इसे मिलने लगेगा, फेज मिलने लगेगा, तो अब हमारा ये बल्ब आराम से जल जाएगा जब बिजली रहेगी तब। अभी तक हमने इसमें कनेक्शन नहीं किया, अब इसका कनेक्शन देखो। अब जब यदि फैन को हमने बोला है कि फैन हमारा किससे चलेगा, फैन हमारा बिजली से और इन्वर्टर से दोनों से चलेगा। तो फैन के लिए यदि कनेक्शन करना है तो इसके लिए यहां से कनेक्शन निकालते हैं, ये कनेक्शन ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यही एक वायर जो है, एक वायर ये जो निकला, यही एक वायर हम निकालते हैं और ले जाके जितने भी लोड हैं सारे लोड में कनेक्ट कर देते हैं। वहां पे हम लोग फेज का कनेक्शन नहीं करते हैं, जहां पे इन्वर्टर का कनेक्शन इन्वर्टर का कनेक्शन जिस पॉइंट पे हम लोग करते हैं वहां पे फेज नहीं रहेगा, वहां केवल और केवल इन्वर्टर का कनेक्शन रहेगा। इस बात को ध्यान रखना, कभी भी फेज को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। अब हमने दे दिया यहां से फेज इसको, और फेज दे दिया, तो जब लाइट रहेगा, जब लाइट रहेगा तो देखो क्या होगा, जब लाइट रहेगा तो उस समय इसको यहां से ऐसे न्यूट्रल मिल गया, यहां से ऐसे न्यूट्रल मिल गया। इन्वर्टर के अंदर ऐसा कनेक्शन रहता है कि जब लाइट आ जाती है, जब लाइट आ जाती है तो उस समय हमारा इन्वर्टर चार्ज होता है, इन्वर्टर चार्ज होता है। और उस समय होता क्या है कि ये यहां से इसका न्यूट्रल पॉइंट कंप्लीट हो गया, न्यूट्रल इसको मिल गया, और फेज यहां से अंदर से ही फेज इसमें चला आता है, और वो फेज आके सीधे यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे ही लाइट आती है तो उस समय जो लोड है हमारा लोड लाइट से चलने लगता है, और जब लाइट कट जाती है, जब लाइट कट जाती है तो उस समय फिर ये तुरंत इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाता है, तुरंत इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाता है। और यदि जैसे कि लाइट गई या फिर आपकी लाइट है जो भी है, यदि हम ये चार्जिंग पॉइंट को निकाल देंगे, यदि जो हमने प्लग लगाया है यहाँ पे चार्ज करने के लिए उस चार्जिंग पॉइंट को निकाल देंगे, तो देखो क्या होगा, अब ये इसका न्यूट्रल पॉइंट ब्रेक हो जाएगा। यदि हमने इसका चार्ज निकाल दिया तो इसका न्यूट्रल ब्रेक हो जाएगा ना, तो ये केवल लाइन पे तो चलेगा, लेकिन ये फेज पे नहीं चलेगा, फेज पे भी ये नहीं चलेगा, न फेज पे चलेगा, मतलब कि जब आपकी सप्लाई रहेगी उस समय भी नहीं चलेगा,
और जब सप्लाई नहीं रहेगी तो उस समय भी नहीं चलेगा। दोनों कंडीशन में ये आपका फैन नहीं चलेगा, लेकिन ये आपका बल्ब चलता रहेगा, क्योंकि भाई अब इसका फेज इसके थ्रू जा रहा है ना, इसका फेज इस इन्वर्टर के थ्रू जा रहा है, तो इसलिए ये चार्जिंग पॉइंट हमेशा, मतलब जो हमने एक प्लग की सहायता से यहाँ पे चार्ज करने के लिए इसको लगाया, ये चार्जिंग पॉइंट हमेशा इसमें कनेक्ट रहना चाहिए। और जैसे इसे निकाल देते हैं तो हमारा जो लोड है, लोड सप्लाई से पूरी हट जाता है। ठीक है, तो ये पूरा कनेक्शन होता है इन्वर्टर का। अब हमने एक सिंगल लाइन डायग्राम से दिखाया, अब चलो मैं इसका 3D डायग्राम आपको दिखाता हूं। देखो 3D डायग्राम इसका कैसे, देख भाई यहां पे हमने लिया है एमसीबी हमने लिया एमसीबी लेके इसके बाद हमने कनेक्ट किया है अपने लाइन को लाइन को रेड से दिखाया है और न्यूट्रल को ब्लैक से दिखाया है। देखो ये कनेक्शन हो गया, और ये कनेक्शन आया सीधे एक सॉकेट में आया, तो इस सॉकेट में हमने दे दिया यहाँ से फेज और यहाँ से न्यूट्रल दे दिया, यहाँ से फेज हमने दे दिया और न्यूट्रल भी दे दिया, चलो दे दिया यहाँ। अब इसी न्यूट्रल को देखो, इसी न्यूट्रल को इसने आगे बढ़ाते, इसी न्यूट्रल को देखो क्या किया है, इसी न्यूट्रल को ये ऐसे आगे बढ़ाया, ले जाके इधर लोड में दे दिया, फिर यहाँ पे भी आगे बढ़ाया, यहाँ पे इस लोड में दे दिया, ठीक है, और आगे बढ़ाया यहाँ पे भी लोड में दे दिया, और एक आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे सॉकेट है, इस सॉकेट में भी न्यूट्रल को दे दिया। मतलब देखिए भाई, कभी भी आपका जो न्यूट्रल वाला वायर है, न्यूट्रल वायर यदि आपके बोर्ड में सॉकेट है, यदि आपने बोर्ड में चार्जिंग पॉइंट लगाया है, तभी बोर्ड में हम लोग न्यूट्रल वायर को लेके आते हैं, नहीं तो न्यूट्रल वायर हमारा बोर्ड में नहीं आता, वो सीधे बाहर ही सीधे लोड में ही जाता है, वो बोर्ड में नहीं लेके आते हैं उसको। यदि आप बोर्ड में चार्जिंग पॉइंट लगा रहे हैं तब उसमें बोर्ड में न्यूट्रल पॉइंट लाने की जरूरत होती है, नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं होती है न्यूट्रल को बोर्ड में लाने की। ठीक है, इसीलिए हमने न्यूट्रल वाले वायर को बाहर ही कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे हमारा सॉकेट लगा हुआ है कंप्यूटर को चार्ज करने के लिए, तो ये या कंप्यूटर को चलाने के लिए तो हमने दिखा दिया यहाँ पे कि हाँ भाई ये एक न्यूट्रल ला के यहाँ पे सॉकेट पे हमने कनेक्ट किया। चल अब देखो, अब फेज वाले वायर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, और इसमें हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा लोड इसमें इन्वर्टर से चलेगा और कौन सा लोड केवल लाइन से चलेगा। ये चीज भी आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब देखो, आपने न्यूट्रल का कनेक्शन तो पूरा देख लिया, अब ये है हमारा फेज, ये है हमारा फेज को मैं रेड से ले लू, चलो रेड से तो ये भी है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। रेड देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे ये पिन में आया है, और ये यहां से हमने ये प्लग लगाया, इसमें प्लग लगाया तो एक फेज मिला, न्यूट्रल मिला, यहाँ पे आके हमारा इन्वर्टर चार्ज होने लगा, और इन्वर्टर में जो बैटरी लगी है, बैटरी के लिए एक पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब ये इनपुट साइड है, इनपुट पे यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। अब देखो, यही जो मैं बोला था आपसे कि एक सॉकेट बना होता है, एक सॉकेट देखो यहाँ पे बना हुआ है, एक सॉकेट यहाँ पे बना हुआ है, इस सॉकेट से इस सॉकेट से हम लोग निकालते हैं फेज, इसी सॉकेट से केवल एक वायर निकालते हैं, एक वायर हमने निकाला ऐसे। यहाँ पे एमसीबी यदि आपको लगाना है तो एमसीबी लगा लीजिए, एमसीबी नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं, एमसीबी लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है कोई बात नहीं। ये फेज वायर, अब जिस लोड को मुझे इन्वर्टर पे चलाना है, वो लोड हम लोग उस लोड में इसी इन्वर्टर के वायर को ले जाके कनेक्ट कर देते हैं। देखो अब ये जो इन्वर्टर का वायर है, इन्वर्टर का वायर हम लोग दूसरे कलर से लिया है, चलो इसी कलर से मैं दिखा दे रहा हूं, जिस कलर से ये लिया है। देखिए अब इसका कनेक्शन आया और यहाँ पे सॉकेट में आया, सॉकेट में जो स्विच लगा हुआ है इस स्विच में आया, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर इन्वर्टर से चलेगा। ठीक है, एक कनेक्शन यहीं से हमने इसमें दे दिया है, एक कनेक्शन हमने इस स्विच में दिया है और एक कनेक्शन दूसरे स्विच में दिया है। मतलब ये है कि देखो, ये जो फैन है, फैन के लिए रेगुलेटर लगा हुआ है, रेगुलेटर मतलब कि जो स्पीड बढ़ाता घटाता है, तो इसके स्विच में दिया और फिर इसके फेज को इस रेगुलेटर के स्विच में दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फैन है ये चल रहा है इन्वर्टर से, ये इन्वर्टर से चल रहा है, ठीक है। और इन्वर्टर से चलने वाला कौन सा है, और इन्वर्टर से चलने वाला आपका ये वाला बल्ब इन्वर्टर से चल रहा है, इन्वर्टर से, और बाकी ये आपका लाइन से चल रहा है। किससे, ये लाइन से चल रहा है, इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं। तो देखो इसी में केवल फेज को हमने लाया है और बाकी फेज यहीं पे खत्म होगा, और इन सभी में इस फेज का कनेक्शन नहीं किया गया है। तो हमने आप सभी बोला ना कि हमेशा
लाइन वाले फेज को और इन्वर्टर वाले फेज को अलग अलग रखते हैं। लाइन जहां पे लाइन वाला फेज कनेक्ट रहेगा वहां पे कभी भी हम लोग इन्वर्टर का फेज नहीं देते या इन्वर्टर वाला वायर कनेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इन्वर्टर वाले वायर को आपने कनेक्ट कर दिया तो वो फेज वायर है। वो कौन सा वायर है? वो फेज वायर है। तो फेज वायर, दो फेज वायर यदि आप एक साथ मिला देंगे तो तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्टर का वायर आपने दिया, अब इन्वर्टर से हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे फेज दिया, यहाँ पे भी फेज दिया, इसको फेज मिल गया यहाँ से, और इधर से न्यूट्रल इसको मिल ही रहा है, इसका सर्किट कंप्लीट हो गया, ये दोनों लोड आपका ऑन हो गया। फिर इसका यहाँ से न्यूट्रल मिला, इसका फेज लाइन से मिला, लाइन से यहाँ से फेज मिल गया, इसका भी सर्किट कंप्लीट हुआ, ये बल्ब भी आपका जल गया। अब इसमें देखो, इसको फेज यहाँ से मिल गया और आपका जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल यहाँ से मिला, इसको भी पूरा इसका सर्किट कंप्लीट हो गया, ये भी आपका ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब यदि इस पिन को, यदि ये जो प्लग लगाया हुआ है, इस प्लग को यदि हम निकाल दें, इस प्लग को यदि हम इस स्विच से निकाल दें, तो अब हमारा ये फैन और ये बल्ब दोनों बंद हो जाएगा। ये फैन, ये बल्ब और ये कंप्यूटर, ये तीनों चीज बंद हो जाएगा, क्योंकि इसको यहां से फेज नहीं मिलेगा, यहां से न तो फेज मिलेगा और न ही न्यूट्रल मिलेगा। इसका न्यूट्रल वाला सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, न ही फेज वाला। देखिए इसका न्यूट्रल कैसे मिलता है, जब लाइट जाती है, इस बात को समझ लो कि जब लाइट चली जाती है उस समय इन्वर्टर का फेज, तो मान लेते हैं कि हाँ सर यहां से फेज मिल गया, इसको इन्वर्टर का न्यूट्रल कैसे मिलता है। तो देखिए ये वायर यदि इस पे कनेक्टेड है, ये वायर इस पे कनेक्ट है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये इन्वर्टर सही गया है, तो यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन होने लगता है और ये यहीं से तुरंत इस पे भी न्यूट्रल भेजने लगता है। ठीक है, इन्वर्टर के अंदर ही ऐसा कनेक्शन होता है कि वो तुरंत यहां से रिटर्न देने लगता है न्यूट्रल भी। ठीक, तो अब आप लोग को मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफी अच्छे से समझ पाए होंगे कि इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करते हैं। अब देखो भाई, एक कनेक्शन और आपको दिखा दे रहा हूं, यदि कई लोड एक साथ चलाने हैं इन्वर्टर से तब क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने इन्वर्टर के वायर को, इन्वर्टर वाला जो वायर है, इन्वर्टर वाले वायर को हम दो पीले कलर से दिखाए हैं, और जो हमारा फेज वाला वायर है, फेज वाले वायर को हमने रेड कलर से दिखाया है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों स्विच जो है, ये दोनों स्विच लाइन से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? लाइन से कनेक्टेड है। और ये हमारा जो पंखा है, ये पंखा भी लाइन से ही कनेक्टेड है। ये फैन और फिर ये बल्ब हमारे स्विच से कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो पिन लगा हुआ है, ये पिन भी, मतलब कि जो चार्जिंग के लिए यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट भी इसी लाइन से ही कनेक्टेड है। ठीक है, और ये फैन इधर वाला फैन और ये बल्ब, ये दोनों आपके इन्वर्टर से कनेक्टेड है। तो इन्वर्टर से कनेक्टेड है, तो हमने क्या किया है कि यहाँ से इन्वर्टर से एक वायर लेकर आया, इन्वर्टर से वायर लाके फिर इस पे कनेक्ट किया और फिर इसी को दूसरे वाले पे भी दे दिया। ठीक है, इसमें ये वाला फेज हम नहीं लेके आए, ये फेज नहीं लेके आए, केवल इन्वर्टर का ही फेज दिया। तो हमेशा इसी बात का ध्यान रखते हैं कि जहां जिस भी स्विच में हमने इन्वर्टर का कनेक्शन दिया है, उस स्विच में फेज का कनेक्शन नहीं रहना चाहिए। बिना फेज के कनेक्शन का केवल आप इन्वर्टर का कनेक्शन वहां पे देते हैं, इन्वर्टर का कनेक्शन दे देंगे तो वहां पे फेज उसको मिल जाता है, बाकी न्यूट्रल बाहर से मिलता रहता है और आपकी सर्किट कंप्लीट रहती है। ठीक है, तो ये था इन्वर्टर का कनेक्शन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बाकी की ऐसे ही, यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग एक बार अपना मत बताइएगा, तो ऐसे छोटे छोटे सेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे आगे भी।